अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम एक वर्चुअल हैकिंग लैब क्रिएट करे थे, वो भी सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर का यूज़ करते ताकि हम अपने वन हफ्ते CTF और हैकिंग स्किल के जो है प्रैक्टिस कर सकते। तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट वन है रिक्वायरमेंट, वो है हमारे पास एक डेस्कटॉप या एक लैपटॉप होना चाहिए। देखिए, इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, चाहे उसमें विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, मैक OS या फिर लिनक्स। इससे हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे पास एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप कंप्यूटर हो। तो यही अगर हम बात करें पावर की, तो मिनिमम हमारे पास जो है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप जिसका भी हम यूज़ करते अपनी ये वर्चुअल लैब जो है क्रिएट करे थे, उसमें मिनिमम 4 GB रैम तो होनी ही चाहिए। अगर ज़्यादा है तो और बेहतर है, बट द मिनिमम इज़ 4 GB। और हमें इसके साथ साथ 64 GB की फ्री डिस्क पे जो है वो भी रिक्वायरमेंट हुई थी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें एक CPU, यानी कि हमारे पास जो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप जिसका भी हम यूज़ कर रहे थे, उसमें जो हमारा CPU प्रोसेसर है, वो जो है वो वर्चुअलाइजेशन तो सपोर्ट करना चाहिए। और मिनिमम हमारे पास 4 कोर का CPU होना चाहिए, यानी कि हमारे पास क्वाड कोर CPU होना चाहिए। अब क्या हमारा CPU जो है वो वर्चुअलाइजेशन तो सपोर्ट करता है नहीं करता, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, आप सब लोगों के जहन में ये तो क्वेश्चन आ रहा है कि हम किस तरह सिर्फ एक कंप्यूटर का यानी सिंगल कंप्यूटर का यूज़ करते एक पूरी वर्चुअल लैब क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिसे कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। देखिए, अब वर्चुअलाइजेशन जो है ये सर्वर में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, यानी तो वर्चुअलाइजेशन जो है हर एक सर्वर में जो हमें देखने को मिल जाती है। पर वर्चुअलाइजेशन तो सिर्फ हम सर्वर में नहीं बल्कि अपने कंज्यूमर ग्रेड लैपटॉप और डेस्कटॉप में भी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन आखिर में होती क्या है। तो देखिए, जैसे कि ये वीडियो जो है सिर्फ बिगिनर के लिए, तो हम वर्चुअलाइजेशन तो ज़्यादा डीप में नहीं जाने रहे, क्योंकि अगर हम वर्चुअलाइजेशन तो बिल्कुल डीप में जानने बैठ दे तो ये वीडियो जो है 5 to 6 आवर लॉन्ग हो जाएगी। तो हम बिल्कुल बेसिक जानते हैं, सिर्फ जितना हमें इस वीडियो की ज़रूरत है। सो वर्चुअलाइजेशन जो है आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर, अब यहाँ कंप्यूटर से मेरा मुराद लैपटॉप भी डेस्कटॉप भी जो मर्जी हम यूज़ कर रहे हो, हम एक सिर्फ सिंगल कंप्यूटर में मल्टीपल OS एट द सेम टाइम रन कर सकते हैं। ये इसको और सिंप्लीफाई वे में इस तरह समझते हैं। फुल एग्जांपल, हमारे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें हमने विंडोज 10 इंस्टॉल की हुई है, और यानी कि हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने इसी कंप्यूटर में विंडोज 8 भी यूज़ करनी है एट द सेम टाइम। तो हम वर्चुअलाइजेशन की मदद से क्या कर रहे थे, हमारे विंडोज 10 तो वर्क कर ही है, उसी के साथ साथ विंडोज 8 भी जो है हम रन कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन की मदद से। अब देखिए, इस वीडियो में जो हम वर्चुअलाइजेशन तो यूज़ करे थे वो टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन है। मतलब कि हमारा जो लैपटॉप और कंप्यूटर होएगा उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होना मस्ट है, यानी कि हमें एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी। जैसे आपके पास अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होएगा ही। आप हो सकता है विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो, विंडोज 10 मैक OS या फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हो। तो हमें सबसे पहले एक कंप्यूटर की ज़रूरत होगी जिसमें से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन होएगा। फिर उस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो है टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, यानी कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो कि टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन तो सपोर्ट करता हो। फिर उसकी मदद से जो है हम VM यानी तो वर्चुअल मशीन बनाए दे। अब फिर इन वर्चुअल मशीन में जो हम कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल करे दे और फिर उससे रन कर सकते हैं।
तो इस तरह हमारे बेस लाइन में जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो 10 रन हो रहा होएगा, लेकिन हम जो है एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर तो यूज़ करते अपने कंप्यूटर में उसी टाइम लिनक्स या फिर मैक ओएस भी रन कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि हम कितनी VM जो है यानी वर्चुअल मशीन जो है एक कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। देखिए इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, जितना हमारा कंप्यूटर जो है वो पावरफुल होएगा उतने ज़्यादा जो हम वर्चुअलाइजेशन जो है रन कर सकते थे। देखिए जो हमने थोड़ी देर पहले रिक्वायरमेंट्स की बात की थी तो 4GB रैम और 4 कोर, इसमें जो है हम आराम से 2 to 3 वर्चुअलाइजेशन जो है रन कर पाएंगे। तो देखिए ये तो बात होगी तो वर्चुअलाइजेशन क्या है। तो अब हम जानते थे हम किस तरह वर्चुअलाइजेशन जो है वो करे दे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। तो इसका सिंपल आंसर है हम एक सॉफ्टवेयर यूज है जिसका नाम है वर्चुअल बॉस। अब ये सॉफ्टवेयर जो है कम्प्लीटली फ्री है, यहाँ हमें कोई भी 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कम्प्लीटली फ्री है। सो बारी आती है कि व्हाट इज वर्चुअल बॉस। सो देखिए वर्चुअल बॉस जो है एक टाइप 2 हाइपरवाइजर का यूज़ करता है। टाइप 2 से मुराद जैसे कि हमने अभी जाना था कि हमें एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तब हम जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम अपना ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करे थे, फिर इसकी मदद से जो हम आधे VM अपनी वर्चुअल लैब जो है वो क्रिएट करे थे। सो वर्चुअल बॉस जो है कम्प्लीटली फ्री है, इसे ओरेकल ने जो है डेवलप किया था 2010 में। सो देखिए सबसे पहली बारी आती है जब भी हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन हमारे सिस्टम में इनेबल है या नहीं, और क्या हमारा सिस्टम जो है वो वर्चुअलाइजेशन तो सपोर्ट करता भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये जाने दें। तो ये जानने के लिए हम सिंपल क्या करे दे, हम अगर विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो टास्क मैनेजर में जाए दे। टास्क मैनेजर में जाने के बाद हम जो है परफॉर्मेंस वाले टैब में जाए दे। परफॉर्मेंस वाले टैब में जाने के बाद हम CPU को सिलेक्ट करे दे। अब CPU को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे जो CPU है हमारे कंप्यूटर का तो प्रोसेसर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाती है। तो अब हम जो है यहाँ नीचे जो है राइट साइड में देखे थे जहाँ हमें बस इंफॉर्मेशन सोर्स लॉस वगैरह मिलती है, वहाँ पे हमें वर्चुअलाइजेशन के बारे में भी बताया जाएगा कि क्या हमारा जो प्रोसेसर है वो वर्चुअलाइजेशन तो सपोर्ट करता है या नहीं। सो देखिए यहाँ जो है 3 टेस्ट आए थे, यानी कि हमें जो है सिर्फ 3 चीज़ें जो है वो यहाँ दिखाई देती। तो सबसे पहले हो सकता है कि जब हम यहाँ देखें वर्चुअलाइजेशन वाले में तो वहाँ लिखा अदर होएगा नॉट कैपेबल या नॉट सपोर्टेड। तो इसका मतलब है कि हमारा CPU है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता, हमें एक दूसरे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें जो CPU है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता हो। तो अगर आप अपने विंडो 10 में जाते हैं टास्क मैनेजर में और वहाँ CPU में जाते वर्चुअलाइजेशन में अदर आप तो नॉट कैपेबल या फिर नॉट सपोर्टेड दिखाई देता है, तो आप जो है तो वर्चुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं एट द सेम हैंड अगर आप दिखाई देता है डिसेबल, तो इसका ये मतलब है कि हमारा CPU जो है वो वर्चुअलाइजेशन तो सपोर्ट तो करता है लेकिन ये डिसेबल हुई है बायोस से। बायोस से किस तरह इनेबल करना इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो देखिए अदर थर्ड एंड लास्ट स्टेज है अदर हमें दिखाई देता है वर्चुअलाइजेशन में इनेबल। तो इसका मतलब है कि हमारा CPU जो है वो वर्चुअलाइजेशन तो सपोर्ट भी करता है और इसमें वर्चुअलाइजेशन इनेबल भी हुई है। तो हम सिंपली जो है इन दैट केस अपना वर्चुअल बॉस इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए वर्चुअलाइजेशन तो इनेबल करने के लिए हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उससे बायोस या फिर हो सकता है कि हमारे देश में UEFI भी मिला, तो जो सा भी हमें सिस्टम मिलता है उसमें हम जाए दे। तो देखिए अदर हमारा CPU जो है वो इंटेल का है, यानी कि अदर हमारे पास जो CPU यानी कि जो प्रोसेसर है वो फॉर एग्जांपल टू डू पेंटियम तो i5 i7 i9 इस तरह का जो है, तो ये इंटेल के प्रोसेसर है। तो हमने जो बायोस में या UEFI हो सकता है आपके देश में चेंज हो, ये डिपेंड करता है
आपके पास कौन सी कंपनी का मदरबोर्ड है, या वो उसमें बायोस मिलता है या UEFI। तो इंटर वाले CPU में, इंटर वाले केस में जो हमें सेटिंग चेंज करनी हुई थी वो हुई थी इंटेल VT, या हो सकता है इंटर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी लिखी हुई हो। तो यहाँ से जो हमें इनेबल कर दे दे। तो ये तो बात रही इंटर की, लेकिन अगर हमारा जो CPU वो AMD का है, फॉर एग्जांपल हमारा जो CPU है वो AMD FS Ryzen 5 Ryzen 7 या फिर एथलॉन है, तो ये सारे जो प्रोसेसर है ये AMD के हैं, इंटेल के नहीं है। तो इन दैट केस AMD में जो हमें सेटिंग चेंज करनी होती बायोस से वो हुई थी SVM मोड। अगर ये डिसेबल होएगा तो हमें इसे इनेबल कर देते। तो ये चेंज करने के बाद हमारे CPU जो है उसमें वर्चुअलाइजेशन इनेबल हो जाएगी। तो चलिए अब हम वर्चुअल बॉस तो जो है डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना सीखते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हम वर्चुअल बॉस की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाते, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद हमें जो है सभी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है वर्चुअल बॉस अवेलेबल मिल जाता है। तो आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो है वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। तो राइट नाउ हम जो है विंडोज यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर देते हैं वर्चुअल बॉस। वर्चुअल बॉस डाउनलोड होने के बाद हम इसे इंस्टॉल कर दे। इंस्टॉल सिंपल है, राइट डबल क्लिक कर दे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वर्चुअल बॉस का सेटअप ओपन हो गया है। तो सिंपल हम जो है यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दे, नेक्स्ट करते जाए दे। कोई भी सेटिंग आपने जो है चेंज नहीं करनी, तो सिंपल नेक्स्ट करते यहाँ वार्निंग जो भी आ रही है यहाँ से हम यस पे भी क्लिक कर दे, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दे। सो राइट नो हमारा वर्चुअल बॉस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो हमारा जो है वर्चुअल बॉस इंस्टॉल हो गया है, तो हम यहाँ से फिनिश कर देते। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है सक्सेसफुली वर्चुअल बॉस तो जो इंस्टॉल कर दिया है। और अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास पहले से जो है कुछ VM क्रिएट हुई है, ये मैंने जो है क्रिएट की थी। तो अभी हम जो है इसी तरह VM तो जो है क्रिएट करना सीखे थे। और वर्चुअल बॉस तो सेटअप करने के बाद अब हमें एक ऐसी वर्चुअल मशीन चाहिए जिसमें ते बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज और बग्स वाला हो। तो हमने जो है उससे ही हैक करते जो अपने हैकिंग स्किल के जो है प्रैक्टिस करनी है। तो अब हमें जो है ऐसे VM कहाँ से मिलेगी जिसमें बहुत सारे बग्स और वल्नरेबिलिटीज हो। तो यहाँ पे जो है हमारा सोल्यूशन है वो है वल्नहब। सो देखिए वल्नहब क्या है। तो देखिए वल्नहब जो है एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हमें बहुत सारी ऑफलाइन वर्चुअल मशीन मिलती है जिन्हें हम अपने वर्चुअल बॉस में इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर इंपोर्ट करने के बाद उन्हें हम जो है हैक कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन जो है इनमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज और बग्स वगैरह होते हैं। और ये मेनली डिज़ाइन की जाती है हैकिंग स्किल तो प्रैक्टिस करने के लिए। हम जो है फ्री में कोई सी भी वर्चुअल मशीन जो है वल्नहब से डाउनलोड करते अपने वर्चुअल बॉस में इंपोर्ट करते हैं। फिर इंपोर्ट करने के बाद हम जो है उस वर्चुअल मशीन पे जो है अपनी हैकिंग प्रैक्टिस करते हैं। देन बहुत सारी जो है वल्नरेबिलिटीज होती है, इससे जो हमारे हैकिंग स्किल है वो डेवलप भी होते हैं और इम्प्रूव भी होते हैं। सो देखिए हमें जो है इस हैकिंग लैब के लिए 2 VM की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक तो वो VM जो ते वल्नरेबल हो जिसे हम हैक करें दे, जिसमें वल्नरेबिलिटीज और बग्स वगैरह भरे हुए हो। और दूसरी हमारे पास एक ऐसी VM की ज़रूरत होगी जिससे हम हैक करें दे, यानी कि अगर हमने किसी चीज़ तो हैक करना है तो हम किस चीज़ से हैक करें दे वो भी तो हमें चाहिए ना। तो हम जो है वल्नरेबल वर्चुअल मशीन जो है वल्नहब से डाउनलोड करें दे। और अदेन हैकिंग VM के लिए हम जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड करंटली बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल राइट नाउ इन प्लैनेट अर्थ जो है ताले लिनक्स, उसकी VM तो जो है यूज़ करे थे। तो चलिए हम जो है एक वल्नरेबल VM तो जो है डाउनलोड करते हैं वल्नहब से, और साथ ही साथ ताले लिनक्स की भी VM तो डाउनलोड करते अपने वर्चुअल बॉस में ये इंपोर्ट करते अपने हैकिंग लैब जो है क्रिएट करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ताले लिनक्स की VM के लिए जो इमेज है वो डाउनलोड करे दे। तो आप ताले लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाइए, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ आने बाद हम सिंपली वर्चुअल बॉस में क्रिएट करे थे वर्चुअल मशीन में। यहाँ आने बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम VM के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं वर्चुअल बॉस के लिए। सो राइट नाउ हम जो है वर्चुअल बॉस का यूज़ कर रहे हैं।
तो हम जो है 64 बिट वाली इमेज जो है उससे वर्चुअल बोस से डाउनलोड करे थे। डाउनलोड करने के लिए हमें टोरेंट फाइल भी मिल जाती है और अगर हम चाहे तो डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जो है डायरेक्टली डाउनलोड करे थे। तो इसका साइज है वो रफली 3.7 GB एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो इसी के साथ हम जो है वन हब पे जाए थे, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। और यहाँ आने के बाद हम जो है ये वाली जो वर्चुअल मशीन है वन हब में जिस CTF इस तो हम जो है डाउनलोड करे थे, क्योंकि सबसे पहली वीडियो में जो है हम इसी तो जो है हैक करने की प्रैक्टिस करे थे। और ये वर्चुअल मशीन जो है ये बिगिनर फ्रेंडली है, सो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है इसे हैक करना। आप यहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इसे भी हम जो है डाउनलोड करे थे, हमारे जो है डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैग्नेटिक लिंक यानी कि टोरेंट के थ्रू भी हम डाउनलोड कर सकते हैं इसकी VM। इसी के साथ साथ ये वर्चुअल मशीन जो है ये लिनक्स बेस है, क्योंकि आपको तो पता है ज़्यादातर जितने भी हैकिंग वगैरह होती है और जितने भी सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं वो लिनक्स बेस होते तो हमने जो है यहाँ दे सकते हैं 43 लिनक्स की VM और जिस CTF VM तो जो है डाउनलोड कर दी है। तो सबसे पहले हम जो है इन दोनों तो जो है अपने वर्चुअल बॉस में इंपोर्ट करे थे। तो इंपोर्ट करने के लिए हम जो है सबसे पहले 43 लिनक्स को इंपोर्ट करे थे। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल हम डबल क्लिक करे थे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ हम देख सकते थे हमारे सामने जो है ये न्यू विंडो ओपन हो दिया है। तो अब हम यहाँ जो है चाहे तो नेम चेंज कर सकते हैं वर्चुअल मशीन का। तो फिलहाल यहाँ 43 लिनक्स काफ़ी लंबा नेम है, तो हम सिंपल इसे डाल देते हैं माय हैकिंग VM। उसके बाद यहाँ हम और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ CPU स्टोर जो है वो हमने 2 एलोकेट कर रही है जो कि मोर देन इनफ है। रैम जो है 2 GB है, अगर आपके पास कम रैम है तो आप यहाँ से जो है क्लिक करते रैम भी जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम जो है मशीन फोल्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो सारी फाइल्स वगैरह वो ना सेफ। सो राइट नो मैं जो हूँ यहाँ से चेंज करूँगा इसे होते। तो सारी सेटिंग देखने के बाद सिंपल हम इंपोर्ट पे क्लिक करे थे और यहाँ से हम एग्री भी कर लेते। तो सो राइट नो हमारी जो 43 लिनक्स की VM है वो हमारे वर्चुअल बॉस में इंपोर्ट होना स्टार्ट होती है होते। तो यहाँ हमारी 43 लिनक्स की VM जो है वो इंपोर्ट होती है। सो हम जो है दूसरी अपनी वन हब वाली जो है VM उसे भी इंपोर्ट कर देते हैं। सिंपल उसी तरह डबल क्लिक करे थे, यहाँ से हम जो है तो इस तरह सेटिंग चेंज करना चाहे तो चेंज कर देते। तो नेम जो है हम चेंज कर देते हैं। ओके, तो हमारी दोनों VM जो है वो इंपोर्ट हो दी है। सब हमारे पास जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए जैसे थे जो हमारी vulnerable VM है उसमें बहुत सारी vulnerabilities और बग्स आ रहा है जिसे ते हैक किया जा सकता है। और जैसे थे ये VM जो हमारे कंप्यूटर में जो है और हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इस तरह हमारा नेटवर्क यानी कि हमारे वाईफाई वाला जो नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क उसमें कोई भी जो है इस vulnerable VM तो जो है हैक कर सकता है। तो इसीलिए अगर कोई भी जो है हमारे VM तो हैक कर सकता हमारे नेटवर्क में आते तो हमारे VM के जरिए हमारे मेन कंप्यूटर तो भी हैक कर सकता है। तो अब इसका सलूशन क्या है? तो ये इसका सलूशन है कि हम जो है जिस तरह हमने वर्चुअल लैब क्रिएट की थी इसी तरह हम वर्चुअल नेटवर्क भी जो है क्रिएट करे दे। अब इस तरह हमें किसी भी अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्चुअल बोर्ड जो है उसमें हमें वर्चुअल नेटवर्क बनाने तो ऑप्शन मिलता है और वर्चुअल बोर्ड जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए हम जो है किसी भी एक VM में जो है राइट क्लिक करके सेटिंग में जाए। सेटिंग में जाने बाद यहाँ हम नेटवर्क में जाए। नेटवर्क में जाने बाद यहाँ जो है नेट से अटैच स्टोरेज हमें दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ से चेंज कर दे इंटरनल नेटवर्क। अब यहाँ हम जो है कुछ भी नेम दे सकते हैं। सो राइट नो आप यहाँ दे सकते थे मैंने वन हब _CTF जो है नेम दिया हुआ है, तो सिंपली हम यहाँ से ओते करे दे। ओते करने बाद हम क्या करे दे, हम जो है नीचे अपने सर्च में जाए जो CMD टाइप करे दे। CMD ओपन करने बाद हम जो फर्स्ट कमांड टाइप करे थे और बाय द वे जितनी भी कमांड चाहिए आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर CD dir करे थे और तो अब हम जो है होम डायरेक्टरी में आते हैं। यहाँ से हम जो है CD प्रोग्राम, अब जो भी कमांड यहाँ आप तो दिखाई दे रही है आपने सिंपल
सेम टू सेम ऐसे ही टाइप करनी है। उसके बाद प्रोग्राम फोल्डर में फाइल फोल्डर में जाने के बाद हम जाए ओरेकल, ओरेकल में। तो अब हम जो है यहाँ फोल्डर में जाए वर्चुअल बोस। यहाँ आने के बाद अब हम जो है अपनी कमांड जो है वो टाइप करे दें। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते ताकि हमें जो है सही दिखाई दे होते। तो अब हम जो है कमांड टाइप करे थे वो है vboss मैनेज। vboss मैनेज लिखने पर हम स्पेस टाइप करे थे। अब यहाँ जो हम जैसे थे वर्चुअल नेटवर्क बना रहे तो हमें डेट रेट भी IP सिलेक्ट करनी हुई थी, IP रेंज भी हमने बनानी हुई थी, सबनेट मास्क भी जो हम यहाँ स्पेसिफाई करे थे। तो ये अदर आओ तो कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही थी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबनेट मास्क, IP नेटवर्क, लोअर IP DHCP। तो जो मैं सेम टू सेम यहाँ लिखूँ तो वही आपने जो है लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम जो है DHCP सर्वर ऐड करेंगे। सो DHCP SERVER सर्वर स्पेस ऐड स्पेस हाइफन नेटवर्क इज इक्वल। अब यहाँ हमने उस नेटवर्क का नेम लिखना है जो हमने क्रिएट किया था। तो हमने क्रिएट किया था OneHub_CTF। आपके केस में अब जो भी नेम क्रिएट करे दे उस नेटवर्क का नेम यहाँ टाइप करे दे, फिर स्पेस दे दे। स्पेस देने बाद हम जो है DHCP की IP जो है वो ऐड करे दे। सो हाइफन सर्वर IP इज इक्वल टू। अब अदर आप तो पता है कि नेटवर्किंग क्या है और आप तो पता है DHCP सर्वर नेटवर्किंग आप कर सकते हैं। तो आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, वरना जो हम यहाँ लेते रहे आप सेम टू सेम वैसा ही रहिए अदेन विदाउट एरर के लिए। तो हम यहाँ से जो है 192.168.128.1 जो है अपनी DHCP IP जो है सेट करे दे। उस बस पेज दे दे हाइफन लोअर IP इस इक्वल। तो अब हम वो IP टाइप थे जहाँ से हमने जो है अपनी IP स्टार्ट करनी, यानी कि हमारी जो VMs है उन्हें कहाँ से जो है IP स्टार्ट हो। तो हम यहाँ टाइप दे 192.168.128.1110 और अब हम जो है एंड IP जो है वो टाइप करे थे हाइफन अपर IP हाइफन इज इक्वल टू 192.168.128 और हम यहाँ जो है रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं .250, यानी कि 110 से लेते 249 के बीच में जो है IP जो है हम जो है यूज़ कर सकते अपने VM में। सो ये लिखने पर हम स्पेस दे दे। स्पेस देने के बाद यहाँ हम टाइप करे दे हाइफन नेट मास्क इज इक्वल टू 255.255.255.0 और ये लिखने के बाद फिर हम स्पेस दे दे और हाइफन इनेबल टाइप कर देते, जिससे हमारा ये वर्चुअल नेटवर्क जो है वो इनेबल हो जाएगा। ये लिखने के बाद जैसे हम इंटर प्रेस करे दे तो हमारा जो नेटवर्क है वो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हमारा वर्चुअल नेटवर्क जो है वो हमारे VM में क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने जो है पहले ही इतना वर्चुअल नेटवर्क जो है क्रिएट कर दिया तो मैं दोबारा नहीं कर रहा। तो आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई देगा सक्सेसफुली। तो अगर आप तो एरर आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये तनेबा हमने अपनी जो VM है उन्हें इस नेटवर्क में जो ऐड करना होगा। ऐड करने तेरे अध्ययन उस VM में हम राइट क्लिक करे दे, सेटिंग में जाए दे, नेटवर्क में जाए दे, इंटरनल नेटवर्क और वो वर्चुअल नेटवर्क जो है उसे सिलेक्ट कर लेते। तो हमने OneHub_CTF क्रिएट किया था नेटवर्क का नेम, उसे सिलेक्ट कर लेते। अब इस तो भी जो है हम इसी नेटवर्क में ऐड करें। अदेन यहाँ से हम इंटरनल नेटवर्क में जाए दे। अगर आप तो यहाँ नेम नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट करे दे, ओते तो हमें ये दिखाई दे दे, ओते कर दे दे। तो अब ये दोनों VM जो है एक आइसोलेटेड नेटवर्क में है, यानी कि हम जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ से हम इन VM तो एक्सेस नहीं कर सकते। इन VM तो सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा जो ते इस नेटवर्क में है, जो ते हमने क्रिएट किया था OneHub_CTF। और जैसे कि हमारे जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस नेटवर्क में ऐड नहीं है तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इससे एक्सेस नहीं कर पाएगा।
तो इस तरह से जो है हम एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने हैकिंग प्रैक्टिस के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जानना थे हम किस तरह सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर का यूज़ करते एक सेफ एंड वैटेबल हैकिंग लैब जो है क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज जो है हमने जिप CTF तो जो इंपोर्ट किया है, सो आने वाली वीडियो में जो है हम इसी वल्नरेबल मशीन जो है इसे हैक करिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वन हैंड पे जितनी भी VMs है बिगिनर पे हम पहले फोकस करें थे, फिर इंटरमीडिएट और फिर हार्डर VM पे जो है उन्हें भी हैक करने की ट्राई करें थे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो अभी जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब करिए। And I will see you in the next video. Goodbye.